हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बायो स्टैटिस्टिक्स की कुछ सामान्य सी जानकारी और उसकी कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके हर क्षेत्र में स्टैटिस्टिक्स का योगदान बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, बहुत उपयोगी है और बहुत आवश्यक भी हो गया है। वर्ड स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, लैटिन वर्ड स्टेटस और जर्मन भाषा के वर्ड स्टैटिस्टिक से हुई है, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। एक्चुअली इसका यूज़ बहुत पास्ट में होना शुरू हो गया था, जिसमें कि स्टेट के बारे में और उस स्टेट के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। विज्ञान की वो शाखा या ब्रांच जो मेथड्स ऑफ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन या टेबुलेशन, एनालिसिस और डेटा से इन्फरेंस ड्राइंग आदि से संबंधित है, स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। इस प्रकार सांख्यिकी का अध्ययन 4 चरणों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला है कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसके लिए किसी निश्चित उद्देश्य के लिए योजनाबद्ध तरीके के अनुसार डेटा कलेक्ट करना होता है। सेकंड है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के आधार पर डेटा का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसको टेबुलेट किया जाता है या उसको डायग्राम, ग्राफ्स एक्सेट्रा की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। थर्ड है एनालिसिस या आंकड़ों का विवेचन, जिसके लिए बहुत सारी सांख्यिकी की विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एक्सेट्रा। फोर्थ स्टेप इंटरप्रिटेशन है, जो कि लास्ट स्टेप है, जिसके लिए ये ज़रूरी है कि ऊपर के 3 स्टेप्स में सावधानी बरती जाए, जिससे कि सही कंक्लूज़न निकाला जा सके। इसलिए ये ऊपर के 3 स्टेप और लास्ट का स्टेप आपस में इंटरलिंक्ड हैं और चारों ही इम्पॉर्टेंट हैं। जब बायोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है तो इसे बायो स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में जब बायोसाइंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ किया जाता है तो इसे बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में 2 इंडिविजुअल्स में इनहेरेंट डिफरेंसेस के कारण कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब किसी फैक्टर्स के इफ़ेक्ट का अध्ययन किया जाता है तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में पाए जाने वाले नेचुरल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखा जाना ज़रूरी हो जाता है, जिससे कोई उपयुक्त निष्कर्ष निकाला जा सके। और इसके लिए बहुत से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की आवश्यकता होती है। बीपी, पल्स रेट, हीमोग्लोबिन परसेंटेज, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, किसी इंडिविजुअल या ग्रुप पर किसी ड्रग का एक्शन या बाकी कोई अन्य मेजरमेंट केवल पर्सन टू पर्सन ही वेरी नहीं करता, बल्कि ये ग्रुप टू ग्रुप भी वेरी करता है। कैरेक्टर में ये वेरिएबिलिटी बाय वे ऑफ चांस है, यानी बायोलॉजिकल या नॉर्मल है या किसी अन्य कारण से है, ये केवल स्टैटिस्टिक्स की समझ होने के बाद ही समझा जा सकता है। इसलिए बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को भी स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। पहली टर्म है पॉपुलेशन। किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को पॉपुलेशन कहा जाता है, और स्टैटिस्टिक्स में ये पॉपुलेशन एक वेल डिफाइंड ग्रुप होता है जिसको स्टडी किया जाता है। दूसरा है सैंपल। एक पॉपुलेशन का जो सेलेक्टेड पार्ट होता है वो सैंपल कहलाता है, और ये जो सैंपल है वो एक पॉपुलेशन का स्मॉल कलेक्शन शो करता है जिसको कि ऑब्ज़र्व किया जाता है। थर्ड टर्म है डेटा। एक सेट ऑफ वैल्यू है
जिसको किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए रिकॉर्ड किया जाता है वो डेटा कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम 5 फिशेस का वेट ले रहे हैं जो इस तरीके से है 2 kg, 2.5 kg, 2.7 kg, 1.5 kg एंड 3.0 kg। तो ये सब डेटा है। उसके बाद ये डेटा जो है वो 2 प्रकार का होता है, क्वालिटेटिव यानी अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, और दूसरा है क्वांटिटेटिव यानी मैग्नीट्यूड या मात्रा के आधार पर अगर हम किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव डेटा कहलाता है। ये क्वांटिटेटिव डेटा फर्दर 2 टाइप्स का हो सकता है, कंटिन्यूस डेटा और डिस्क्रीट डेटा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगली टर्म है ऑब्जर्वेशन। एक इवेंट का जब मेज़रमेंट किया जाता है तो वो ऑब्जर्वेशन कहलाता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर है, वो एक इवेंट है और इसका 160 mm एंड 80 mm अपर और लोअर प्रेशर जो है वो इसकी ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद में अगली टर्म है पैरामीटर। डिफाइंड पॉपुलेशन की जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, जैसे कि मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स कही जाती हैं और किसी भी पॉपुलेशन के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स को हम स्टडी करते हैं। देन वेरिएबल, कोई भी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव वैल्यू जो कि किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में वेरी करती है, यानी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल और दूसरे से तीसरे इंडिविजुअल पर जिस वैल्यू का मान बदलता जाता है वो वेरिएबल कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी पॉपुलेशन से 10 केंचुए लेते हैं और उनकी लंबाई नापते हैं और वो अलग अलग आती है तो ये वेरिएबल कहलाएगा, यानी सारे केंचुओं की लंबाई एक जैसी नहीं होगी, वो अलग अलग होगी। उसके बाद में ये जो वेरिएबल्स हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स और दूसरे होते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स। पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स की। डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम काउंट करते हैं और वो होल नंबर में आते हैं। दूसरे हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स, ये वो वेरिएबल्स हैं जिनको हम या तो मेज़र करते हैं या वे करते हैं और इनकी वैल्यू हमेशा डेसिमल या फ्रैक्शन में आती है, यानी इसमें 2 होल नंबर्स के बीच में एक कंप्लीट सीरीज़ होती है वैल्यूज़ की। जबकि इससे पहले जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं उनमें वैल्यू वहीं पर पूरी हो जाती है, यानी वैल्यूज़ होल नंबर्स में होती हैं, इसलिए 2 होल नंबर्स के बीच में कोई और वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। जबकि कंटिन्यूस वेरिएबल्स में 2 वैल्यूज़ के बीच में, 2 होल वैल्यूज़ के बीच में एक कंप्लीट सीरीज़ होती है, इसलिए यहाँ पर हम 2 वैल्यूज़ को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी वेरिएबल की वैल्यू जितनी बार रिपीट होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे हमने बात की थी कैंचियों की लंबाई की, यदि 6 इंच की लंबाई 3 कैंचुओं की है तो 6 वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। दूसरा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि किसी वेरिएबल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उनका सम टोटल, पूरी सीरीज़ की फ्रीक्वेंसीज़ का सम टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। नेक्स्ट है क्लास। हमने बात की थी कंटिन्यूस डेटा की या कंटिन्यूस वेरिएबल्स की, उसमें बात हो रही थी कि उनको, क्योंकि वो होल नंबर में नहीं होते हैं, इसलिए उनके बीच में एक कंप्लीट सीरीज़ होती है। ऐसे डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम 1, 2, 3, 4 में प्रेजेंट नहीं कर सकते, बल्कि उसको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर 1 से 2 और 2 से 3 उसकी क्लास कहलाती है। आगे बात करते हैं क्लास इंटरवल की। यहाँ 1 से 2 जो क्लास है उसमें 1 उसकी लोअर लिमिट है, 2 अपर लिमिट है, और क्लास इंटरवल को पता करने के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्लास इंटरवल होता है, और इसके लिए हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो क्लास इंटरवल निकल आता है। नेक्स्ट इज़ द मिड वैल्यू ऑफ क्लास। मिड वैल्यू पता करने के लिए
हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास है 10 to 20, तो उसकी मिड वैल्यू पता करने के लिए हम 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी उसकी मिड वैल्यू 15 हो जाएगी।